स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, जेएससी, जेडीसी, यूपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ए अरण्य, बी जंगल, सी बाजार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। तो इसका जो है नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इन विकल्पों में से जो है वो अंतिम दृश्य विकल्प नहीं लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से व्यंग रचना कौन सी है? ए भूलने के विरुद्ध, बी जीप पर सवार इल्लियां, सी कुटज और डी निषाद बांसुरी। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो व्यंग प्रधान रचना है, ये आपको बताना है। तो ये रचना है जीप पर सवार इल्लियां। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि हिंदू बोले दूरही निकार, छोटों तुर्को भवकी मार, यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी कबीरदास और डी रैदास। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? ए हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती, सी भारत मित्र और डी बनारस अखबार। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका नामक लेख जो है वो किस पत्रिका में छपा था। तो ये छपा था सरस्वती में, और ये जो लेख है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। सवाल नंबर पांचवें पर आते हैं। स्थापना ये कह रहा है कि विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उसमें उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क कह रहा है कि इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की और आजादी को महत्व मिला है। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से इसका उत्तर चयन करना है। ए कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत है, सी कह रहे ए गलत आर सही और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसमें दोनों गलत है, अर्थात ए और आर दोनों गलत है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि असंगत कथन चुनिए। इसमें जो असंगत है उसके बारे में आपको बताना है। एक है कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बी कह रहे कि संज्ञावाचक विशेषण में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनकी गणना की जा सके। सी कह रहे कि परिमाणवाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं, और डी कह रहे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो असंगत है वो बताना है। तो देखिए, असंगत विकल्प सी जो है वो असंगत है। परिमाणवाचक विशेषण के बाद जातिवाचक संज्ञाएं नहीं आती हैं, बल्कि इसके बाद जो है वो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र नहीं है? ए नीला, बी लीला, सी रामा और डी अलका। तो चंद्रगुप्त की जो नारी पात्र नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें चंद्रगुप्त की जो नारी पात्र नहीं है वो रामा नहीं है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु के किस निबंध से उद्धृत हैं? ए बादशाह दर्पण, बी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी उदय पूर्वोदय और डी कालचक्र। तो आपको इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर जो है बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेगनी को केंद्रित करके लिखी गई है। ए सोजीवदन, बी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, सी गुल्ली डंडा और डी तावान। तो आपको इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है।
ए सन्यासी, बी हार की जीत, सी दो चिड़िया और डी अपना अपना भाग्य। तो आपको इस 10 नंबर प्रश्न में उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई जो कहानी है वो दो चिड़िया है। विकल्प सी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन बस में है और दुखी वह है जिसका मन परवश है। यह विचार किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए केसरी कुमार, बी मुक्तिबोध, सी अग्नि और डी नाम और सिंह। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो ये किया था अग्नि ने। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सिर पर जूता पैर में टोपी, ये कविता किसने लिखी है? ए रघुवीर सहाय, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी नागार्जुन और डी मुक्तिबोध। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? ए सुहागिनी, बी बादलों के घेरे, सी जिंदगी और गुलाब, डी कुच्ची का कानून। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि तपेदिक की मरीज, मरीज नहीं है मरीज है ये, मरीज मन्नू की कथा किसमें चित्रित है? तो ये चित्रित है बादलों के घेरे में। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये कहानी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि वह कविता की स्त्री सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी निराला। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कविता की स्त्री सुकुमारता नहीं बल्कि कवित्व का पुरुष गर्व है। ये जो कथन है ये निराला के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में तीन गांवों खवासटी, पहाड़पुर, रघुनाथपुर को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है? ए जुनिया, बी युद्धस्थल, सी यह अंत नहीं और डी सुरंग में शुभ। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का विकल्प सी, यह अंत नहीं। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि दूसरी जन्नत किसका उपन्यास है, ये बताना है। ए कमल कुमार, बी ममता कालिया, सी चित्रा मुदगल और डी नासिरा शर्मा। तो आपको 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर नासिरा शर्मा हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पढ़ेन अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पाओ, अधूरी दही चाटन में सबरो जन्म गवायो। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ए स्नेही, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी रामचरित उपाध्याय और डी नाथुराम शर्मा शंकर। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में जो पंक्ति लिखी है इसके लेखक का नाम जो है वो बताना है। तो ये है सत्यनारायण कविरत्न की। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का आत्म शुद्धि का उपदेश और तुलसी का रामचरितमानस दोनों एक ही वस्तु हैं। ये कथन किसका है? ए रामदेव त्रिपाठी, बी मधुसूदन सरस्वती, सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंटेसी प्रज्ञा की उपज है, प्रतिभा की उपज है और फैंटेसी प्रज्ञा की। यह कथन किसका है? ए एलियट, बी लॉन्गिनस, सी कॉलरेज और डी अरस्तो।
तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंटेसी प्रज्ञा की, ये कथन जो है वो कॉलरिज के द्वारा कहा गया है, तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौन की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ए लज्जा, बी वासना, सी श्रद्धा और डी काम। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो ये लज्जा सर्ग से ली गई है, विकल्प ए सही होगा। कामायनी हिंदी की एक उत्कृष्ट रचना है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ए अजय खंडहर, बी मेधावी, सी पांचाली और डी नरोत्तम। तो कौन सी रचना जो है इसमें रांगे राघव की नहीं है? तो नरोत्तम इनकी रचना नहीं है, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी कुंवर नारायण और डी हरिनारायण व्यास। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लीलाधर जोड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? ए घबराए हुए शब्द, बी ईश्वर की अध्यक्षता में, सी अनुभव के आकाश में चांद और डी जितने लोग उतने प्रेम। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जितने लोग उतने प्रेम, विकल्प डी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 पर। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकी महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो यदि हम इस कथन की बात करें तो ये कथन प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।